हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज। इस टॉपिक में जितने भी ऑनलाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसे मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है? विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य विजयनगर को माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया था? अब्दुल रज्जाक ने। विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर किसने बताया था? अब्दुल रज्जाक ने। किस दिल्ली सल्तनत के शासक द्वारा हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का ने किसके आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी? संत विधानरय के द्वारा आशीर्वाद से। संत विधानरय के आशीर्वाद से। हरिहर एवं बुक्का ने किसके नाम पर संगम वंश रखा था? अपने पिता संगम के। हरिहर एवं बुक्का ने किसके नाम पर संगम वंश रखा? अपने पिता संगम के। संगम वंश का प्रथम शासक कौन थे? हरिहर प्रथम। संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम। संगम वंश के प्रमुख शासक एवं उसका काल। शासक काल। हरिहर का काल था 1336 से 1356 तक। बुक्का फर्स्ट का 1356 से 1377 तक। हरिहर सेकंड का 1377 से 1404, जबकि देवराय का 1406 से 1422 तक था। देवराय सेकंड का 1422 से 1446 ईस्वी तक। मल्लिका अर्जुन का 1446 से 1465 के मध्य था। विरूपाक्ष सेकंड का 1465 से 1485 तक शासन रहा। विजयनगर से पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? अंगोंदी। विजयनगर से पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? अनगोंदी। हरिहर प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? 1356 ईस्वी में। हरिहर प्रथम की मृत्यु कब हुई? 1356 ईस्वी में। हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? बुक्का प्रथम। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण किया था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। आगे क्वेश्चन देखेंगे। किसने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी? देवराय प्रथम ने। किसने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी? देवराय प्रथम ने। इटली का यात्री निकोला कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम के समय में। निकोला कोंटी विजयनगर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इमादी देवराय के नाम से। देवराय द्वितीय को इमादी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। किसने अपनी सेना में तुर्क धनुधारियों की भर्ती किया था? देवराय द्वितीय ने। तुर्क धनुधारियों की भर्ती किया था? देवराय द्वितीय ने। तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था? देवराय द्वितीय के। श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था? देवराय द्वितीय के। किसने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी? देवराय द्वितीय ने। मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी देवराय द्वितीय ने। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के। अब्दुल रज्जाक किसके काल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को क्या कहा गया है? गजब टेकर। देवराय द्वितीय को क्या कहा गया है? गजब टेकर। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? मल्लिका अर्जुन को। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? मल्लिका अर्जुन को। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विशापाक्ष। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विशापाक्ष। सालू वंश की स्थापना किसने और कब की गई? सालूब नरसिंह 1450 ईस्वी में। सालू वंश की स्थापना किसने और कब की गई? सालूब नरसिंह के द्वारा 1450 ईस्वी में। तुलुप वंश की स्थापना किसने और कब की? वीर नरसिंह द्वारा 1505 ईस्वी में। तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा 1505 ईस्वी में। कृष्णदेव राय कौन था? वीर नरसिंह का छोटा भाई। कृष्णदेव राय
कौन था? वीर नरसिंह का छोटा भाई था। कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर के। कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर के। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर का महानतम शासक किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय कब गद्दी पर बैठे थे? 8 अगस्त 1509 ईस्वी को। कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठे थे 8 अगस्त 1509 ईस्वी को। कृष्णदेव राय कौन सी उपाधि धारण की थी? यवन राजस्थान पन्नाचार्य का। कृष्णदेव राय ने यवन राजस्थान पन्नाचार्य का उपाधि ग्रहण किया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस किसके समय में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के समय में। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके समय में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के समय में। आमुक्त मालदेय एवं तेलुगु साहित्य ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? कृष्णदेव राय के द्वारा। आमुक्त मालदेय एक तेलुगु साहित्य ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है? कृष्णदेव राय के द्वारा। हम्पी, तिरुवत्तमल्ल, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति मंदिर के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। किसे आंध्र भोज कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है? अल्लासानी पेडाना को। अल्लासानी पेडाना को। तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है? अल्लासानी पेडाना को। आगे क्वेश्चन है, मनुचरित्र तथा हरिकथा सरनसम के रचनाकार कौन थे? अल्लासानी पेडाना। मनुचरित्र, हरिकथा, सरनसम के रचनाकार कौन थे? अल्लासानी पेडाना। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? कुल्लू कुतुब शाह के। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुल्लू कुतुब शाह के साथ। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? कृष्णदेव राय का। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में कौन सी नाटक लिखी थी? जाम्बवंती कल्याणम। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में कौन सी नाटक लिखी थी? जाम्बवंती कल्याणम। कृष्णदेव राय का राज्य कवि था पदेना। कृष्णदेव राय का राज्य कवि था पेदना। आगे है, किसे आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण किया था? कृष्णदेव राय ने। किसने आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण की थी? कृष्णदेव राय ने। किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्णित किए गए थे? हजार रामास्वामी मंदिर। किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्णित किए गए? हजार रामास्वामी मंदिर के। किसने नागलपुर नगर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्णदेव राय ने। नागलपुर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? विट्ठल के रूप में विष्णु को। विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? विट्ठल के रूप में विष्णु को। आगे क्वेश्चन देखेंगे, राक्षस तांगरी अथवा तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1565 ईस्वी में। राक्षस तांगरी अथवा तालिकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तालिकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है तालिकोटा का युद्ध को। पेनुकोंडा राजधानी किसे बनाई थी? सदाशिव ने। पेनुकोंडा राजधानी किसने बनाई थी? सदाशिव ने। अराविड्डू वंश का स्थापना कब और किसने की? 1570 ईस्वी में तिरुमल ने। विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था? राय। विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था? राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6। कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6। आगे है, कृष्णदेव विजयनगर का सैदव संघर्ष किसके साथ चलता रहा? बहमनी राज्य से। विजयनगर का सैदव संघर्ष किसके साथ चलता रहा? बहमनी राज्य से। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? हम्पी में। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि।
कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। राक्षस तांगड़ी युद्ध जिसमें विजयनगर की बुरी पराजय हुई के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय। राक्षस तांगड़ी युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था? सदाशिव राय। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय। तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय। किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तुंगभद्रा नदी पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी पर किया गया था? तुंगभद्रा नदी पर। किस विजयनगर शासक ने चीन के लिए गए एक दूत मंडल भेजा था? बुक्का प्रथम ने। किस विजयनगर शासक ने चीन के लिए एक दूत मंडल भेजा? बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य के गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान था कालीकट। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन था? कालीकट। किस काल में प्रशासन के न्यायकार व्यवस्था एवं आयगर व्यवस्था प्रचलित हुई? विजयनगर काल में। किस काल में प्रशासन के न्यायकार व्यवस्था एवं आयगर व्यवस्था प्रचलित हुई थी? विजयनगर काल में। अठवन का अर्थ था भू राजस्व विभाग। अठवन का अर्थ भू राजस्व विभाग था। वीर पंचाल का अर्थ दस्तकार वर्ग था। वीर पंचाल का अर्थ क्या था? दस्तकार वर्ग। अमरम का अर्थ था जागीर। अमरम का अर्थ क्या था? जागीर। शिष्ट का अर्थ था भूमिकर। शिष्ट का अर्थ था भूमिकर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग कदाचार के नाम से जाना जाता था। विजयनगर की मुद्रा थी पैगोडा। विजयनगर की मुद्रा क्या था? पैगोडा। आगे देखेंगे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1347 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमनी शाह था। बहमन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? गुलबर्गा में। बहमन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? गुलबर्गा में। बहमनी वंश के कौन शासक अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया था? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। बहमनी वंश के कौन शासक अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद। शिहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल किस लिए जाना जाता है? न्याय एवं धर्मनिष्ठता के लिए। शिहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल न्याय एवं धर्मनिष्ठता के लिए जाना जाता है। किसे अहमद शाह वली या संत अहमद नाम से भी जाना जाता है? शिहाबुद्दीन अहमद को अहमद शाह वली या संत अहमद के नाम से जाना जाता है शिहाबुद्दीन अहमद को। मोहम्मद गावा किसका प्रधानमंत्री था? अलाउद्दीन हुमायूं का। महमूद गावा किसका प्रधानमंत्री था? अलाउद्दीन हुमायूं का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? महमूद गावा ने। बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था महमूद गावा ने। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजित हुआ? 5। बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में विभाजित हुआ। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? मोहम्मद गावा को। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? मोहम्मद गावा को। किस बहमनी शासक को उसकी क्रूरतापूर्ण कार्यों के जालिम की उपाधि दी गई? हुमायूं को। जालिम की उपाधि किसको दिया गया था? हुमायूं को। मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गावा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कौन सी उपाधि से नवाजा? ख्वाजा जहां। मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गावा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर ख्वाजा जहां की उपाधि से नवाजा था। मोहम्मद गावा की सर्वोत्कृष्ट सैनिक सफलता क्या थी? गोवा की विजय। मोहम्मद गावा की सर्वोत्कृष्ट सैनिक सफलता क्या थी? गोवा की विजय। बीदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गावा ने। बीदर में महाविद्यालय की स्थापना मोहम्मद गावा ने किया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता था? ये कहा जाता बीदर उल मुमालिक को। दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता था? बीदर उल मुमालिक को। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कालीमुल्लाह 1526 से 1538 तक। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कालीमुल्लाह 1526 से 1538 ईस्वी तक। बहमनी वंश के प्रमुख शासक एवं काल ये है
मोहम्मद शाह प्रथम का काल है 1358 से 1375 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह प्रथम का 1358 से 1375 तक। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह का शासनकाल 1375 से 1378 ईस्वी तक है। दाऊद प्रथम का 1378 ईस्वी में। दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी में। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह द्वितीय का शासनकाल था 1378 से 1397 ईस्वी तक। ताज उद्दीन फिरोज का शासनकाल 1397 से 1422 ईस्वी तक। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का 1422 से 1436 ईस्वी तक। अलाउद्दीन अहमद सेकंड का 1436 से 1458 ईस्वी तक शासनकाल था। सुल्तान शमसुद्दीन अहमद तृतीय का शासनकाल 1463 से 1442 ईस्वी तक था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। रूसी यात्री अल्थेनिस निकितीन 1417 में किसके समय भारत आया था? ताजा उद्दीन फिरोज के। रूसी यात्री अल्थेनिसिस निकितीन 1417 में किसके समय भारत आया था? ताजा उद्दीन फिरोज के समय। बीजापुर के किस शासक को अबला बाबा एवं जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। अबला बाबा एवं जगत गुरु की उपाधि किसको मिला था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। आगे है किताब ए नौरस हिंदी कविता किसने लिखी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। किताब ए नौरस हिंदी कविता किसने लिखा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। बीजापुर के गोल गुंबज मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। बीजापुर के गोल गुंबज मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की? मलिक अहमद ने। निजाम शाही वंश की स्थापना किसने किया था? मलिक अहमद ने। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने। आगे देखेंगे हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा का युद्ध किसके बीच हुआ था? कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच। गोलकुंडा का युद्ध किसके बीच हुआ था? कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच। किसने हिंडोला महल का निर्माण करवाया था? होशंग शाह ने। हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? होशंग शाह ने। मांडू में जहाज महल किसने बनवाया था? महमूद प्रथम ने। मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? महमूद प्रथम ने। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? सुहादेव शाह ने। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की? सुहादेव शाह ने। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाह। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाह। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबादीन को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। आगे क्वेश्चन देखेंगे। श्रीनगर का मंदाकिनी का मकबरा किसने बनाया था? ये बनाया था बुख्त सिकंदर ने। श्रीनगर का मंदानी का मकबरा किसने बनवाया था? बुख्त सिकंदर ने। कुश्क महल महमूद खिलजी प्रथम ने कहाँ बनवाया था? फतेहाबाद में। कुश्क महल महमूद खिलजी प्रथम ने कहाँ बनवाया था? फतेहाबाद में। किसने बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण करवाया था? सुल्तान नासरुद्दीन शाह ने। किसने बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण करवाया था? सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन था? बरार। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन था? बरार। आगे है गोलकुंडा में हिंदू शाही राज्य की स्थापना किसने की थी? काकतीय ने। गोलकुंडा में हिंदू शाही राज्य की स्थापना किसने की? काकतीय ने। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के। स्वतंत्र बीजापुर राज्य की स्थापना 1489 ईस्वी में किसने की? यूसुफ आदिल शाह ने। स्वतंत्र बीजापुर राज्य की स्थापना 1489 ईस्वी में किसने की? यूसुफ आदिल शाह ने। बहमनी साम्राज्य के सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक राजा फारूकी। खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक राजा फारूकी। तो दोस्तों हमारा विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य एवं
बहमनी साम्राज्य खत्म हुआ। दोस्तों ये दोनों टॉपिक आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।